सुप्रभात बच्चों, मैं आज आप लोगों को मेरी वाणी में स्वर भर दो जो पाठ का प्रथम कविता है, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इसमें कवि माँ सरस्वती से कृपा प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी से अपने भीतर भाव एवं शक्ति अर्जित करना चाहता है। मेरी वाणी में स्वर भर दो, मैं मांग रहा कुछ और नहीं, केवल जीवन की साध है। इसको पाने ही जीवन की साधना सरित निर्बाध बहे। इसमें कवि जो है माँ सरस्वती से अपनी वीणा में स्वर भरने के लिए मांग रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। और क्या कह रहा है कि जीवन की जो साध है यानी आस, जिसको कामना भी कहते हैं, इसको पाने की जीवन की साधना सरित निर्बाध बहे। सरित साधना, सरित का अर्थ होता है साधना रूपी नदी और निर्बाध का अर्थ होता है निरंतर यानी अविरल। जो बिना रुके हुए निरंतर अपनी साधना रूपी नदी में जो पर बहते रहे, इसके लिए उन्होंने माँ सरस्वती से अपने वीणा में स्वर यानी उनकी कृपा प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा है। उड़ सकूं काव्य के नभ में मैं, और कहता है कि जब आप मेरी वीणा में यानी आपकी जब कृपा प्राप्त हमें हो तो मैं उड़ सकूंगा काव्य रूपी नभ में यानी गगन में, आकाश में। मैं उन्मुक्त कल्पना को पर दो। और क्या कहता है कि उन्मुक्त जिसमें हमेशा मुक्त रहे, किसी तरह की बाधा न हो। जिस तरह से कल्पना आदमी करता है तो कल्पना को पर मांग रहे हैं यानी पंख, केवल तुमको अर्पित करने यानी किसको अर्पित करने? प्रदान करने, समर्पित करने के लिए। भावों के सुमन खिलाए हैं। अर्पित करने के लिए क्या खिला है? भावों के, भावनाओं के फूल खिलाए हैं और पहनाने तुमको ही मैंने। और उस फूल से क्या करेंगे? वो माला हार बनाएंगे। किसका? गीतों के हार सजाएंगे और उससे किनको पहनाएंगे? तो तुमको यानी माँ सरस्वती को। इसलिए हे माँ, मुझे मेरी वीणा में स्वर भर दो। अपने सौरभ के रसकन से हर भाव सुमन सुरभित कर दो। और कहता है कि अपने सौरभ के रसकन से, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, तो सुगंध के रसकन से हर भाव सुमन, जो हृदय में जो सुमन, भाव रूपी सुमन सुरभित हो रहे हैं, उसको सुरभित कर दो। और मैं दीपक वह जिसके हुर में, मैं क्या बनूं? दीपक की तरह जिसके हृदय में बस एक स्नेह की राख भर दो। स्नेह माने प्यार रूपी तेल भरने के लिए कह रहा है। तो इसमें भर दो जिसने तिल तिल जल जल अविरल, जो हमेशा दीपक की तरह अविरल जलता रहे। निशी के केशों में मांग भरे यानी रात्रि रूपी जो केश है यानी काली जो केश हैं उसमें
मांग भरने के लिए कह रहा है कि बूझ जाए न सांसों की बातें, ताकि ऐसा न हो कि बूझ जाए सांस रूपी जो लौ है वो न बुझे। बुझने के पहले ही तू तनिक उसे ऊपर कर दो। तू छू कर क्या करो, छू तनिक उसे ऊपर कर दो। ऊपर करने के लिए कहता है जिससे कि वह ना बुते, नहीं बुत सके। मैं राही एकाकी तो क्या, कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, राह में मेरा कोई साथी नहीं है, अकेला हूँ, एकाकी हूँ, तो क्या, उससे क्या, मंजिल तय करनी है मुझको मंजिल तय करनी है, जिससे वह अपनी लेखन शक्ति को और अधिक बढ़ा सके। रहने दो राह अपरिचित ही, कहता है कि एकाकी तो क्या, मंजिल तय करनी है मुझको, और रहने दो राह अपरिचित ही, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं अनजान राह की राही हूँ, अपरिचित हूँ, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। कर लूँगा मैं जग से परिचय, केवल गीतों में लय भर दो। हे माँ सरस्वती, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कर लूँगा दुनिया से, जग से, यानी दुनिया से, संसार से परिचय कर लूँगा। कब, केवल आप मेरी गीतों में लय भर देंगे, यानी धुन संगीत भर देंगे, तो मैं स्वयं परिचय कर लूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इस कविता का भाव है, अर्थ है, यानी इससे जो हमें शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा वास्तव में शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस कविता को आप लोगों को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और समझ लेंगे। इसके बाद आपको इसमें शब्दार्थ भी है, उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।